अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइपलाइन क्या होती है। आप पेन से लिखते हैं। आप कभी देखें, वो पेन देखें जिसके ऊपर हेड होता है, सरा होता है, इंक वाला पेन या बॉल पॉइंट। उसको आप लें तो जो पेन का नीचे वाला सिरा होता है, हिस्सा होता है, वो 90% होता है और ऊपर वाला सिर्फ 5% होता है। सारा काम नीचे वाला हिस्सा करता है, लिखता है, मगज खपाता है, अपनी स्याही गंवाता है, काम करता है, और उसके सर पे बैठता है वो 5% उसका हेड। आज दुनिया में आप देख लें, 95% लोग सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं और सर पे बैठे हैं 4% वो लोग जो पाइपलाइन बिछाते हैं, जो अपना ओन सिस्टम डेवलप करते हैं। 90% लोगों में या तो वो हैं जो है वो जॉब, या सर्वाइव योर सेल्फ, या मेक मनी फॉर योर बॉस, या वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, वर्कर पे काम करते हैं। मजदूरी बहुत मेहनत करता है लेकिन कमाता कोई और है। तो ये सारे लोग जो है ना, या तो नौकरी कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहा है, कोई तो सब चीज़ जा किधर रही है। क्या ये सहूलतें इन काम करने वालों के पास हैं या सिस्टम बनाने वालों के पास है? कहते हैं, मिसाल थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन समझने वालों के लिए मैं एक मिसाल दूं कि किसी एक पहाड़ी इलाकों में, एक गांव में पहाड़ के साथ चश्मा निकलता था और वहाँ से उसका नीचे गांव था। ये एफर के इलाके में और ऐसे इलाकों में आपने देखा भी होंगे इस तरह के बहुत सारे गांव, और दूर दराज के गांव में भी ऐसा होता है। पुराने ज़मानों में बहुत होता था, अभी के तो वहाँ उस चश्मे से, पहाड़ के साथ से जो चश्मा था वहाँ पानी निकलता था। तो दो जो माशकी होते थे, मज़दूर थे, वो उससे पानी अपने खोतों पे, अपने माल बरदार जो भी उन्होंने सिस्टम रखा हुआ था उस पर पानी लाद के, तो पूरे गांव में उन्होंने 40-50 घरों को एक बंदा पानी मुहैया करता था, 40-50 को दूसरा बंदा पानी मुहैया करता था। कुछ अर्सा जब बीत गया तो एक बंदा जो मज़दूर था उसको ख्याल आया कि यार, अब हम ये मज़दूरी कर रहे हैं, क्या ये हमारे बच्चे भी यही पानी भरेंगे, लोगों का यही मज़दूरी करेंगे? तो क्यों ना हो कि हम ऐसा करें कि हम पाइपलाइन बिछा दें। हम कुछ ऐसा करें कि हम जब बूढ़े हो जाएं, हम जब नाकारा हो जाएं, हम जब काम से फारिग हो जाएं, जब हमारे में सिक्कत ना रहे, तो फिर जो है ना कोई ऐसा अर्निंग का ज़रिया हमारा पक्का लग जाए जिससे हमारी इनकम जो है ना वो हमारे घर तक पहुँचे, हमारे बच्चों तक पहुँचे। तो उसको ख्याल आया, उसने दूसरे साथी से मशवरा किया कि आप ऐसा करें, थोड़ी थोड़ी बचत करके हम ऐसा करते हैं कि हम एक पाइपलाइन वहाँ चश्मे से, पहाड़ी से वहाँ से ला के तो गांव तक लाते हैं, और फिर यहाँ पे टूटियाँ लगाएंगी, हर किसी को ताज़ा पानी घर में मिलेगा। यूँ इंतज़ार करते हैं, वो खोता आएगा, पानी आएगा, फिर पिएंगे, फिर बच्चों को पिलाएंगे और नहाने धोने का और सारा कुछ करेंगे। तो इतना जो ये वो करते हैं, जब इनको टूटी से पानी मिलेगा तो थोड़ा पैसा भी ज़्यादा दे देंगे और बैठ के हमारे पाँव। उसने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कौन करेगा ऐसा? कहाँ से लाएंगे पैसा, कैसे आएगा? ये क्यों और कैसे की कहानी जो है ना हर जगह पे चलती है। तो उसने कहा यार, ये जो बुज़दिल लोग होते हैं जो किसी को कुछ करने नहीं दे रहे हैं, ये उन लोगों। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा ये काम। वो अपनी मजदूरी पे लगा रहा, और इस बंदे जो डेली वेजेस गरीब था, जो खोते पे पानी भरता था उस गांव का, उसने क्या किया, कोई कहीं से लोहे का टुकड़ा पकड़ लिया, कहीं से एक पाइप पकड़ लिया, कहीं से जॉइंट लगा दिया, कहीं प्लास्टिक पकड़ ली, कहीं से खुदाई कर ली, वहाँ से सीधा किया, यहाँ से सीधा किया। लोग उस पर हंस रहे हैं, यार ये पागल है, ये बंदा पागल हो गया। दोस्तों, 15 साल लगे उस माशकी को पाइपलाइन बिछाने में, और फिर टूटियां लग गईं, गांव में पानी आ गया। जिन 40-50 घरों को वो पानी देता था उसने उसमें पाइपलाइन बिछा दी। 15 साल लगे, मुश्किल में पड़ा, इधर उधर से कर्ज पकड़ा, अपने बच्चों की रोज़ी को तंग किया, पेट को तंग किया। लेकिन जब पाइपलाइन बिछ गई, बूढ़े हो गए दोनों, वो भी बूढ़ा, ये भी बूढ़ा। अब इसकी
अर्निंग शुरू हो गई एक एक घर से, बल्कि अगले जो 40-50 घर थे उन्होंने भी उसको कहा खुदा हाफिज़, तेरे इंतज़ार में कौन बैठे, ये हमें टूटी लगा के दे रहा है, हम इसको मंथली पैसे दे देंगे और पानी ताज़ा आ जाएगा हमारे पास। वो जो बूढ़ा ना करने वाला था उसने अपने बच्चे को फिर खोता ले दिया, फिर उसके ऊपर जो है ना मशक बांधी, उस पे 3 डब्बे रखे और फिर किसी और गांव में जो है ना उनको शिफ्ट कर दिया कि पानी भरो, खुद तो गया काम से। और ये जो बूढ़ा था इसने 20 बरस पहले पानी खुद भरा था, 15-20 बरस लगाए उसको पाइपलाइन बिछाने में, और फिर जब बूढ़ा हो गया तो उसके बच्चों की रोज़गार उस पाइपलाइन से शुरू हो गई और 7 नस्लें उसकी उसी कारोबार से खाएंगी। और हो सकता है अगर आज वो मुझे देखना नसीब हो तो वो उस गांव का, उस इलाके का बड़ा सेठ होगा। तो आइए दोस्तों, ऐसा कारोबार करें, ऐसे बिजनेस करें, ऐसा पाइपलाइन अपने बच्चों के लिए बिछाएं जो कल उनके काम आए। मज़दूर वाली सोच से निकलें, मुझे आज क्या मिलेगा, मुझे महीने बाद कितनी सैलरी बनेगी, कभी आराम से बैठ के ये नौकरी का ये निकाल के देखें तो फिर पीछे जो रह जाता है नौकर। इस सोच से निकल के बिजनेस वाली सोच पे, कारोबार वाली सोच पे जितना है उतना करें।